सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो यूज होता है फॉर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस, और जो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है दैट इज यूज फॉर जस्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशंस। और अगर हम जो है इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं एज अ प्रॉक्सी ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स। तो आपको क्या करना होता है, इसमें प्रोसीजर क्या रहता है, आपको सबसे पहले रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस निकालनी है। देन रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस निकालने के बाद आपको उसके ऊपर ओएलएस अप्लाई करना है, फिर आपको सब्सिट्यूट करना है अपने एंडोजीनियस वेरिएबल को विद द इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स, और फिर से आपको ओएलएस अप्लाई करना है। ठीक है, 2 बार ओएलएस लगता है, इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब एग्जांपल मैं आपको समझा रही थी, ये हमें इनकम के फंक्शन दे रखा है। ठीक है, कि जो हमारा इनकम है, वाई आई टी क्या है, हमारा इनकम है। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, और मनी सप्लाई के अलावा कुछ एक्सोजीनियस वेरिएबल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी वेरिएबल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेशन हो सकते हैं, स्पेंडिंग्स हो सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारा इनकम डिपेंड करता है। जो मनी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो ये बात हमने लिखी, तो कहीं ना कहीं y1t और y2t क्या हो गए, आपस में एंडोजीनियस हो गए, राइट। तो अब ये चेक करना है कि हमने क्या बोला कि ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस पे लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, उसके लिए आपको ऑर्डर कंडीशन यूज करनी है, दैट इज k माइनस m g माइनस 1। तो k क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो 4 माइनस इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 0 इज लेस देन 1। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, अनआइडेंटिफाइड हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी। सेकेंड इक्वेशन में k क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगेन 4 रहेंगे। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 2 हैं, और इक्वेशन कितनी है, 2 2 माइनस 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होगी, ओवर आइडेंटिफाइड। यानी कि इस मेथड से सिर्फ हम कौन सी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि ओवर आइडेंटिफाइड है, यानी कि मनी सप्लाई फंक्शन वाली इक्वेशन को हम सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि वाई आई टी इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई आई टी इज मिसिंग, कि वो एक्सोजीनियस है, और यहाँ पर हमने वाई1 टी लिखकर उसके बाद बाकी स्पेस छोड़कर फिर लिखा हुआ है, यानी कि y2t नहीं है, x1 भी नहीं है, और x2 भी नहीं है। ठीक है, इट्स वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि आपको पता है हम डायरेक्टली ओएलएस मनी सप्लाई इक्वेशन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे अनबायस्ड और बायस्ड और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए हम इसका एक प्रॉक्सी ढूंढेंगे। प्रॉक्सी मतलब समझते हैं ना, कि जैसे आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपके बिहार पे आपका फ्रेंड आपकी प्रॉक्सी लगाता है, यानी कि वो अटेंडेंस आपकी लगवाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई जो वाई जैसा हो लेकिन कोरिलेटेड ना हो एरर टर्म के साथ, यानी कि जो वाई जैसा हो, वाई से काफी हद तक मिलता हो, लेकिन उसका u2 के साथ, एरर टर्म के साथ कोई कोरिलेशन ना हो। दैट्स व्हाट वी हैव टॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल वाली वीडियो देखिए जाकर। अच्छा, इस मेथड को हेनरी थील और रॉबर्ट बैसमैन ने दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वाई आई को रिग्रेस करना है सारे जितने भी प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 पे। ठीक है, ऐसा कह लो, या फिर हमें रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन निकालनी है, जिसमें हमारा जो वाई आई टी है, y1t है। क्यों हम y1t का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, y1t इज अ फंक्शन ऑफ x1t एंड x2t। ठीक है, तो हमने इसको एज अ फंक्शन ऑफ लिख दिया, एंड देन वी हैव पाई नॉट पाई1 x1 x2। ठीक है, तो अब y1t जो है, अब हमने क्या कहा, पाई इस पूरे की जगह हमने लिख दिया y1t कैप। ठीक है, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, y1t कैप प्लस u2ut। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी जगह हमें ये वाई आई टी का बेसिकली क्या हो गया, हमारा प्रॉक्सी हो गया, कि वाई आई टी की जगह हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में y2t इक्वल्स टू b20 bt1, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, y1t की जगह y1t कैप प्लस u2t। नाउ वी हैव b20 प्लस b21, देन वी हैव y प्लस ut। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे किया, तो ये दोनों एरर टर्म हो गए, इनको कंबाइन कर दिया। सो वी हैव y2t इक्वल्स टू b20 b21, अब y कैप और ut। तो अब हमारे पास yt इज अ फंक्शन ऑफ y2t। ठीक है, y2t इज अ फंक्शन ऑफ ओनली y1 एंड एरर टर्म। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व जो हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हम 2 बार ओएलएस क्योंकि लगाते हैं इसके ऊपर, तो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। और अब इस इक्वेशन से आप इजीली b20 एंड b21 की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा 2SLS मेथड।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।